दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं या हिंदू समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो भी हैं, आज इसे ध्यान से देखना। इसमें कहा क्या गया है, जिस तरीके से सेंटर ऑन कॉस्ट, जिस तरीके से रिजर्वेशन इन सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, इस तरीके से दलित ईसाई और दलित मुसलमानों के अनुसूचित जातियों के लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक हलफनामे में कहा कि 1950 का संविधान अनुसूचित जाति आदेश किसी भी असंवैधानिकता के ग्रस्त नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और ओबीसी जितने लोग हैं उनको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इन धर्मों में जाति का आधार भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति और जनजाति को सूची से बाहर करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है कि केंद्र सरकार ने दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर किए जाने का इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है, ऐतिहासिक आंकड़ों पर पता चलता है कि उन्होंने कभी भी किसी भी जिस तरीके से पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं किया है। इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति और जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा और इस याचिका का यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यहाँ याद रखना है कि दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जातियों के लाभों को वो दावा नहीं कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार से कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसका फैसला अभी नहीं आया है। और यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है, जिस तरीके से आधिकारिक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक हलफनामे में कहा कि 1950 का संविधान जो है हमारे पास, जो आज प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, उसमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता था। लेकिन जो धर्म बदल चुके हैं, जाति बदल चुके हैं, या फिर वो किसी और धर्म में चले गए हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे हिंदू समाज के लोग ईसाई बन जाते हैं या मसीह भाई बहनों के बीच में जाकर यीशु मसीह से प्रार्थना करते, विनती करते हैं, तो वो लोग भी अब इस कैटेगरी में आएंगे और उनके हर एक काम में उनको छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल इसे